करोड़ों डॉलर स्मगलिंग पकड़ी गई, फौज का डंडा कामयाब, आसिम मुनीर ने वादा वफा कर दिया $150 नाजरीन, पाक फौज ने नहले पर दहला कर दिया। स्मगलिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। कौन कितने डॉलर कहां कहां ले जा रहा था, सब रंगे हाथों पकड़े गए। आसिम मुनीर ने कौम से किया हुआ वादा वफा कर दिया। पाकिस्तान में पहली बार सब खुलकर मंजरे आम पर आ गया। एक वक्त की रोटी को तरसती अवाम भी खुशी से झूम उठी। पाक फौज कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। सुपर पावर चीन, रूस, तुर्की और सऊदी अरब सब के सब हैरान। जनरल आसिम मुनीर के चर्चे कौम और अफवाज पाकिस्तान एक हो गए। मुल्क की मईशत का बेड़ा उठाते ही आसिम मुनीर ने हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब अगली बारी किसके गिर्द घेरा तंग किया जाने वाला और इलेक्शन से कबल आसिम मुनीर डॉलर को कितने रुपए तक लाने वाले। आज की इस वीडियो में इन अहम तरीन सवालात के जवाब देने के साथ साथ आगे चलकर आपको बताएंगे अफवाज पाकिस्तान की ताज़ा तरीन कार्रवाई में कितने डॉलर बरामद किए गए, इनको कहां रखा गया और मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग कैसे की जाती रही। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर ने तारीख रकम की ऐसी कार्रवाई के बड़े बड़े स्मगलर घर और दुकानें छोड़कर भाग निकले। कौम का एक एक रुपया वापस लाने का वादा वफा कर दिया। मुल्क में डॉलर की कीमत जमीन बोस $150 तक लाने का वादा कितनी देर में पूरा होने वाला। अवाम को जिस वक्त का इंतजार था वो अच्छा वक्त शुरू। मुल्क में सनत की बहाली और रोजगार के मौके आने लगे। गरीब की सुनी गई आसिम मुनीर ने जबरदस्त हिकमत अमली कामयाब बनाई। पिंडे के बाद ऐसी जबरदस्त कार्रवाई के देखकर पूरा मुल्क हैरान। डॉलर का बैक गियर लगते ही दोस्त ममालिक सऊदी अरब और चीन ने भी खुशखबरी सुना दी। सी पैक के हवाले से मजीद अच्छी खबरें। सिपा सलार के फ्रंट लाइन पर आते ही मईशत बहाली मिशन पर काम तेज कर दिया गया। नाजरीन, मौसूल होने वाली जबरदस्त खबर के मुताबिक कराची, पेशावर और दीगर शहरों में फाल गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी। कुछ करेंसी मार्केट पर मारे गए छापों में तो फौजी दस्ते भी शामिल रहे। पेशावर, कराची और दीगर पाकिस्तानी शहरों में गैर लाइसेंस याफ्ता करेंसी चेंजर के खिलाफ क्रैकडाउन ने डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर काबू पा लिया। इस क्रैकडाउन के शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा नए रेट के मुताबिक $1 $298 का हो चुका। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक कुछ मनी चेंजर्स का हवाला देते हुए बताया, इन छापों से कबल ही गैर लाइसेंस याफ्ता करेंसी चेंजर को खबरदार किया गया। इसलिए इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस ज्यादातर बाअसर लोग अपनी दुकानें बंद करके पहले ही रूपोश हो चुके। ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा, कुछ दिनों बाद रूपोश हो जाने वाले गैर लाइसेंस याफ्ता करेंसी चेंजर दोबारा फाल हो सकते। हुकूमत इस तरह का क्रैकडाउन मासी में भी कर चुकी, तहम ऐसे क्रैकडाउन के कुछ दिनों बाद मनी चेंजर का गैर कानूनी काम करने वाले दोबारा ब्लैक मार्केट में वापस आ जाते। खदशा है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान के मुताबिक कबल से ऐसे लोग बहुत कम थे जो मनी चेंज के लिए कानूनी तरीके इस्तेमाल करते। इन्होंने मजीद कहा, अगर ये काम कानूनी तौर पर नहीं किया जाएगा तो इसका नुकसान हुकूमत को ही होगा और डॉलर की कीमत ज्यादा होगी जबकि रुपए की कदर कम। बोस्तान ने कहा कि हमारे पास गाहक आ ही नहीं रहे। 90% सार्फिन ब्लैक मार्केट में फॉल डीलर से राब्ते में रहते। इन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से दरख्वास्त की कि इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मलिक बोस्तान के बकौल आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस लिया और इस कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। बिलखसूस आलमी मालियाती इदारे के $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज के तनासुर में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ओपन मार्केट को कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। रुपए की कदर मुस्तहकम रखने से मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल बेहतर होगी जबकि कर्जों की अदायगी में सहूलत मिल सकेगी। नाजरीन, उधर मौजूदा निगरान हुकूमत को पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट हुकूमत का तसलसल करार देते हुए जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मंगल के रोज शहर भर में मुजाहिरे करने का बाकायदा ऐलान किया। जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के सरबराह हाफिज नईमुल रहमान ने एहतजाज के लाए अमल की तफसीलात बताते हुए कहा, हमारा ये मुजाहिरा बहुत मुख्तलिफ होगा। इन्होंने कराची के शहरियों से साबका और मौजूदा हुक्मरानों के एहतसाब के लिए जमात इस्लामी की जिद्दोजहद में शामिल होने की अपील की।
इनका कहना था, मैं कराची के शहरियों से अपील करता हूं कि वो मंगल के रोज शहर की तमाम बड़ी शाहराहों को जाम करके एहतजाज करें। हाफिज नईमुल रहमान का कहना था, ये बात हमारे हुक्मरानों पर वाज़ी होनी चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें या फिर नताइज का सामना करें। इन्होंने कहा, कराची में नौजवान मंगल की शाम 15 मुकर्ररा पॉइंट्स पर जाएंगे और अपनी गाड़ियां बंद करके गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक देंगे। इनका मजीद कहना था, ये निगरान हुकूमत दरअसल साबका इत्तेहादी हुकूमत का तसलसल है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, निगरान हुकूमत ने सिर्फ एक माह में तीसरी बार POL की कीमतों में इजाफा किया। ऐसे वक्त में जब अमरीकी डॉलर अपनी कदर खो रहा, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा बिल्कुल गैर मंतकी है। इन्होंने कहा कि इस गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों और अशराफिया को ये समझना चाहिए था कि अवाम की बर्दाश्त अब खात्मे के दहाने पर पहुंच चुकी। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, मुल्क को माफिया चला रहे जो मुल्क के डिफॉल्ट होने की सूरत में सबसे पहले फरार हो जाएंगे। इन्होंने कहा, मैं अपने हमवतनों को ये पैगाम देता हूँ कि मजलूमों की खामोशी जालिमों की हमायत करती है। अवाम को अपने हकूक के लिए आगे आना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाफिज नईमुल रहमान की सरबराही में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शाहराह फैसल पर धरना भी दे दिया। ऐसे क्रैकडाउन के कुछ दिनों बाद मनी चेंजर का गैर कानूनी काम करने वाले दोबारा ब्लैक मार्केट में वापस आ जाते। खदशा है कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान के मुताबिक कबल अज़ीं ऐसे लोग बहुत कम थे जो मनी चेंज के लिए कानूनी तरीके इस्तेमाल करते। इन्होंने मज़ीद कहा, अगर ये काम कानूनी तौर पर नहीं किया जाएगा तो इसका नुकसान हुकूमत को ही होगा और डॉलर की कीमत ज्यादा होगी जबकि रुपए की कदर कम। बोस्तान ने कहा कि हमारे पास गाहक आ ही नहीं रहे। 90% सार्फिन ब्लैक मार्केट में फाल डीलर से राब्ते में रहते। इन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से दरख्वास्त की कि इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मलिक बोस्तान के बकौल आर्मी चीफ ने इस बात का नोटिस लिया और इस कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। बिलखसूस आलमी मालियाती इदारे के $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज के तनासुर में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ओपन मार्केट को कंट्रोल करना इंतहाई अहम है। रुपए की कदर मुस्तकम रखने से मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल बेहतर होगी जबकि कर्जों की अदायगी में सहूलत मिल सकेगी। नाजरीन, उधर मौजूदा निगरान हुकूमत को पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट हुकूमत का तसलसल करार देते हुए जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ मंगल के रोज शहर भर में मुजाहिरे करने का बाकायदा ऐलान किया। जमात इस्लामी के मरकजी दफ्तर इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमात इस्लामी कराची के सरबराह हाफिज नईमुल रहमान ने एहतजाज के लाए अमल की तफसीलात बताते हुए कहा, हमारा ये मुजाहिरा बहुत मुख्तलिफ होगा। इन्होंने कराची के शहरियों से साबका और मौजूदा हुक्मरानों के एहतसाब के लिए जमात इस्लामी की जिद्दोजहद में शामिल होने की अपील की। इनका कहना था, मैं कराची के शहरियों से अपील करता हूँ कि वो मंगल के रोज शहर की तमाम बड़ी शाहराहों को जाम करके एहतजाज करें। हाफिज नईमुल रहमान का कहना था, ये बात हमारे हुक्मरानों पर वाज़ी होनी चाहिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें या फिर नताइज का सामना करें। इन्होंने कहा, कराची में नौजवान मंगल की शाम 15 मुकर्ररा पॉइंट्स पर जाएंगे और अपनी गाड़ियां बंद करके गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक देंगे। इनका मजीद कहना था, ये निगरान हुकूमत दरअसल साबका इत्तेहादी हुकूमत का तसलसल है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, निगरान हुकूमत ने सिर्फ एक माह में तीसरी बार POL की कीमतों में इजाफा किया। ऐसे वक्त में जब अमरीकी डॉलर अपनी कदर खो रहा, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा बिल्कुल गैर मंतकी है। इन्होंने कहा कि इस गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों और अशराफिया को ये समझना चाहिए था कि अवाम की बर्दाश्त अब खात्मे के दहाने पर पहुंच चुकी। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, मुल्क को माफिया चला रहे जो मुल्क के डिफॉल्ट होने की सूरत में सबसे पहले फरार हो जाएंगे। इन्होंने कहा, मैं अपने हमवतनों को ये पैगाम देता हूँ कि मजलूमों की खामोशी जालिमों की हमायत करती है। अवाम को अपने हकूक के लिए आगे आना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाफिज नईमुल रहमान की सरबराही में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शाहराह फैसल पर धरना भी दे दिया।